वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज हमें एक न्यू टॉपिक देखना है, वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। बट एक सजेशन रहेगा आप लोगों को कि अगर आपने ब्रांच अकाउंट पहले नहीं कंप्लीट किया है तो डायरेक्टली कंसाइनमेंट अकाउंट के पास मत आओ। ऐसा नहीं कि नहीं समझेगा, बट कैसे अगर आपने ब्रांच अकाउंट अच्छे से कर लिया रहेगा तो कंसाइनमेंट को लिंक कर पाए। कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें सिमिलरिटी मिलेगा आपको, इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्रांच अकाउंट पहले कंप्लीट करो, देन कंसाइनमेंट में आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रांच अकाउंट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट में थोड़ा बहुत ही फर्क है आपका। यहां पे हम लोग एक कंसाइनमेंट भेजते हैं सामने वाले को सेल करने के लिए। ओके, अब कंसाइनमेंट क्या हो गया, एक तरह का मान लो कुछ क्वांटिटी हो गई। समझते हैं हम लोग इसको क्लियरली डिटेल्स में। चलो पहले समझ लेते हैं कंसाइनमेंट का मीनिंग। देखो, at the time of goods are sent by a dealer to an agent for a sale for commission। फॉर एग्जाम्पल कोई एक डीलर है जो अपने एजेंट को गुड्स भेज रहा है सेल करने के लिए गुड्स, और ये एजेंट क्यों लेके सेल कर रहा है? बिकॉज फॉर द कमीशन, ऑन द बेसिस दैट गुड्स विल बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द डीलर आएगा, एट द रिस्क ऑफ डीलर। ओके, देखो यहाँ पे डीलर है, यहाँ पे एजेंट है। एजेंट क्या करेगा, बाहर मार्केट में सेल करेगा, किसके बिहाफ से? डीलर के बिहाफ से, मतलब डीलर के तरफ से एजेंट मार्केट में सेल करेगा, और जितना सोल्ड होगा उस सेल्स के ऊपर एजेंट क्या करेगा, डीलर से कमीशन चार्ज करेगा, कमीशन लेगा। यही है। और जितने चीजें या जितने गुड्स ये डीलर ने एजेंट को भेजा रहेगा ना, फॉर एग्जाम्पल 100 क्वांटिटी या 1 लाख रुपए का, 100 लाख रुपए का, तो वो अमाउंट और वो जो रेट है, वो जो क्वांटिटी है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट। क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, इस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज होता है, लेजर होता है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले। ओके, चलो कंसाइनमेंट तो हो गया। अभी यहाँ पे दो पार्टी की बात किया, एक डीलर एक एजेंट। ठीक है, एक डीलर एक एजेंट। तो डीलर को इस चैप्टर के नाम पे ऑफिशियली क्या नाम दिया गया वो देख लेते हैं, और एजेंट को क्या नाम दिया गया। देखो, द पर्सन हु सेंड द गुड्स इज नोन एज कंसाइनर। मतलब जो डीलर है ना, जो गुड्स भेज रहा है अपने एजेंट को, तो उस डीलर को बोला जाता है यहाँ पे कंसाइनर। क्या बोला जाता है? कंसाइनर। और जो एजेंट है उसको बोला जाता है कंसाइनी। देखो, जो डीलर ने गुड्स भेजा एजेंट को, तो डीलर को बोला गया कंसाइनर। ठीक है, और एजेंट को बोला गया कंसाइनी। ये वर्ड याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछने के चांसेस है, और थ्योरी में आप इस चीज को लिख सकते हो। ये कंसाइनमेंट का मीनिंग हुआ, कंसाइनर हुआ, कंसाइनी हुआ। अभी कंसाइनी इतना रिस्क क्यों ले रहा है, इतना काम क्यों कर रहा है, डीलर के बिहाफ में मार्केट में गुड सेल क्यों कर रहा है? सिंपल सा, बिकॉज फॉर द कमीशन, सिर्फ कमीशन कमाने के लिए, बराबर ना। तो अभी कमीशन भी दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है आपका ऑर्डिनरी कमीशन, तो नॉर्मली एजेंट क्या बोलेगा, मतलब कंसाइनी क्या बोलेगा, देख बाबा मैंने इतना क्वांटिटी तेरा बेचा है तो मुझे इसके ऊपर कमीशन दे। नॉर्मल हो गया फॉर दिस सेल। एक और कमीशन होता है, अब पॉसिबिलिटी ऐसा भी तो है ना कि जो एजेंट ने सेल किया उसमें से कुछ लोगों का पैसा आया ही नहीं, तो बैड डेट्स हो गया। तो बैड डेट्स को रिकवर करने के लिए, या फिर बैड डेट्स का रिस्क उठाने के लिए, जो कंसाइनर है कंसाइनी को एक्स्ट्रा कमीशन देता है, उसको बोलते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन। देखो, ऑर्डिनरी कमीशन किस चीज के लिए मिलता है? इट इज अलाउड टू ऑल द कंसाइनी फॉर ऑल द कंसाइनमेंट फॉर सेलिंग गुड्स। गुड्स बेचने के लिए मिलता है। ऑर्डिनरी और डेल क्रेडिट कमीशन कब मिलता है? इट इज अलाउड टू द कंसाइनी ओनली व्हेन ही अंडरटेक मतलब ये जो कंसाइनी है, एजेंट है, वो खुद पूरा रिस्क ले रहा है कि बैड डेट्स नहीं होगा या रिकवर करके लूंगा, तो उसके लिए उसको अलग से कमीशन मिलता है, डेल क्रेडिट। तो ये दो टाइप के कमीशन है, याद रखना। ऑर्डिनरी कमीशन तो नॉर्मली सबको दिया जाता है सेल करने के लिए, लेकिन बैड डेट्स को रिकवरी या बैड डेट्स का रिस्क उठाने के लिए एजेंट को या कंसाइनी को एक्स्ट्रा कमीशन, इसको बोलते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कंसाइनर एक्सपेंसेस एंड कंसाइनी एक्सपेंसेस, ये क्या होता है? देखो, कंसाइनर मतलब सेलर, मतलब डीलर जो जो एक्सपेंसेस करता है उसको बोलेंगे कंसाइनर एक्सपेंसेस,
एंड कंसाइनी मतलब एजेंट जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कंसाइनी एक्सपेंसेस। इस छोटे से एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि कौन सी चीजें लिखना है, कौन से नहीं लिखना है, क्या नहीं है। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल लेट एज्यूम कि ये हमारा कंसाइनर का ऑफिस है, ठीक है। किसका ऑफिस है ये? आपका कंसाइनर का, ठीक है। ये आपका हो गया कंसाइनर का ऑफिस। वैसे ही कंसाइनी जो सेलर है, जो डीलर है, उसका भी एक ऑफिस है। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा ऊपर लिया जाए, ठीक है। ये हो गया कंसाइनी का ऑफिस, ओके। अब कंसाइनर जो है प्रोडक्ट यहां से लेके कंसाइनी के ऑफिस तक पहुंचाएगा, ऑफिस तक या गोडाउन तक, जहां बोल लो आप। तो अब थोड़ा ध्यान देना, कंसाइनर, अच्छा बिजनेस किस चीज का है? लेट एज्यूम ये सारे सेल फोन्स के है। बिजनेस इनका किस चीज का है? सेल फोन्स का है सारा। तो ऐसे से वो बहुत सारे अलग अलग सेल फोन रखते हैं और ये गुड्स जो है वो कंसाइन करते हैं अपने कंसाइनी को सेल करने के लिए मार्केट में। तो अब देखो, अब ये जितनी भी गुड्स है ये एक फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक है एंड इसमें ये सब चीज़ें ये लोग क्या करेंगे? लोड करेंगे, ओके। ऐसे बहुत सारा चीज़ें कंसाइनमेंट क्या करेंगे? लोड करेंगे। अब ये देखो ये क्या हुआ, अभी लोड हुआ तो फ्री कॉस्ट हुआ रहेगा क्या? नहीं, मतलब एक चार्जेस यहाँ पे आया, लोडिंग चार्जेस। कौन सा? लोडिंग चार्जेस। अब ये ट्रक को हम लोग जब निकालेंगे तो सिंपल सा ड्राइवर होगा तो कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ गया। अब ये रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस निकालेंगे हम लोग। तो अब कुछ एक्सपेंसेस के नाम बताया मैंने, लोडिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हो सकता है ऑक्ट्रा ड्यूटी हो सकता है कहीं बीच देना पड़े, या फिर आपको टोल हो सकता है। तो अब यहाँ से ये फॉर एग्जांपल कंसाइनी के गोडाउन तक पहुँच गया। ये कंसाइनी का गोडाउन है। तो कंसाइनी के गोडाउन में सामान उतार के रखना पड़ेगा अपने को, इसको बोलेंगे अनलोडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अनलोडिंग एक्सपेंसेस। अब ये यहाँ पे अनलोडिंग किया जाएगा, सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट थे हमारे इसके अंदर हमने रखे हुए हैं, ठीक है, वो निकाल के अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वन बाय वन आपका जो भी हमने कंसाइनमेंट लाया हुआ है, कंसाइनर ने भेजा है, वो हमने इसमें निकाल के रख दिया। सॉरी। अब इसमें जो है एक चीज समझ लो, अप टू द गोडाउन मोस्टली, ठीक है, अप टू द गोडाउन ऑफ कंसाइनी जो भी एक्सपेंसेस लगा है उसको बोलेंगे कंसाइनर एक्सपेंसेस। अब गोडाउन से लेकर मार्केट कस्टमर तक जाने तक, देखो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हो सकता है एडवर्टाइजमेंट होगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर ये देखा अनलोडिंग हो गया। ऐसे जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक्सपेंसेस है जो कंसाइनी पे कर रहा है उसको बोलेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस। मतलब यहाँ से लेके अप टू द गोडाउन तक आपका कंसाइनर एक्सपेंसेस, फिर जो गोडाउन से लेकर के बाहर कस्टमर तक पहुंचने के सारे एक्सपेंसेस को बोलेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस। हाँ, ऑक्ट्रा ड्यूटी वगैरह बात अलग है, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल दिमाग इतना बैठा कर रखो, कंसाइनर के पास से जब तक कंसाइनी के पास पहुंचो तब तक कंसाइनर एक्सपेंसेस, फिर उसके गोडाउन में अनलोडिंग करवा के मार्केट में सेल करने को बोलेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस। ओके, देखो कंसाइनर एक्सपेंसेस में मोस्टली क्या, कैरिज फ्रेट, इंश्योरेंस, पैकिंग करके जो दिया रहेगा बॉक्सेस वगैरह के अंदर, जो देखा था पीछे एग्जांपल्स में। कंसाइनी एक्सपेंसेस में कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रा, क्लियरिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस या अनलोडिंग जिसका डिस्कशन कर रहा था। उसके अलावा देखो गोडाउन का रेंट हो गया या वेयर हाउस रेंट हो गया, डिस्काउंट देना पड़ा कस्टमर्स को या बैड डेट्स हुआ, या गोडाउन के अंदर रखे हुए सामान। इंश्योरेंस दो टाइप का हुआ, एक तो ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, तो वो तो कंसाइनर देखेगा, लेकिन गोडाउन में रखा हुआ अगर आग लग गया, कुछ खराब हो गया तो उसके लिए गोडाउन इंश्योरेंस, तो गोडाउन में जो सामान रखे हुए उसका इंश्योरेंस निकाला तो वो कंसाइनी हो गया। ऑफिस एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब के सब कंसाइनी के अंदर ही आता है। और इन एक्सपेंसेस को हम लोग जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालते हैं तब वहाँ पे ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट वैल्यू पे होता है, तो ये तो अदर देन चीज़ें हैं आपका, ये तो कंसाइनी कर रहा है, कंसाइनर थोड़ा ना कर रहा है। तो कंसाइनर जब ऐड करेगा, वैल्यू निकालेगा तो इन चीज़ों को इग्नोर करेगा। ओके, ये कुछ एक्सपेंसेस से इन चीज़ों को लिख के रखो, आगे जाके हेल्प देगा। ओके,
इन द बुक्स ऑफ, अगर कंसाइनर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जर्नल एंट्री पूछ सकता है, लेजर पूछ सकता है, बट जर्नल एंट्री के चांसेस बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, बट एंडिंग तक अगर हो पाया तो एक दो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो अगर लेजर पूछा तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में 3 तरह के लेजर बनेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स एंड कंसाइनमेंट। कुछ याद आ रहा है? ब्रांच अकाउंट में था ब्रांच अकाउंट, बराबर, और गुड्स सेंट टू ब्रांच था, और कभी कभी डेटर्स बनता था, कुछ वैसा ही है इधर भी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच और कंसाइनी अकाउंट, ये इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर मतलब कौन? डीलर, जो भेज रहा है कि ले मेरा सामान बेच। तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा, और जो मेरा कंसाइनी है, जो मेरा एजेंट है, उसके नाम का अकाउंट बनाऊंगा और कितना गुड्स भेज रहा हूँ, कुछ वैसा। और अगर मैं कंसाइनर हूं अभी, एक मिनट, एक इधर कंसाइनी आएगा, इधर क्या आएगा? कंसाइनी। अगर मैं कंसाइनी हूँ, कंसाइनी मीन्स एज अ एजेंट वर्क कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? पापा कंसाइनर के पास से कितना गुड्स आया, मतलब मेरा डीलर ने मुझे कितना गुड्स भेजा है, मेरे डीलर ने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, मैं उसको कितना रिफंड करूँगा, वो सारी चीज़ें इसमें आएगा कंसाइनर के अंदर। हो सकता है मेरे कुछ डेटर्स होंगे, तो डेटर्स अकाउंट, जैसे ब्रांच अकाउंट में डेटर्स था, डिक्टो पूरे उतने ही चीज़ें हैं। मैंने कुछ कमीशन लिया है वो वाला, मैंने कुछ डेलिकेट कमीशन लिए वो वाला, मैंने कुछ प्रॉफिट लॉस बनाए तो वो वाला। ध्यान रखना, इतने अकाउंट्स मैक्सिमम बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। जर्नल एंट्री के चांसेस बहुत कम है, बट लेजर अगर आपको आता है तो जर्नल एंट्री भी आपको समझ जाना है। तो चलो देखते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कौन कौन से अकाउंट और कैसे बनाए जाते हैं। जब कंसाइनमेंट अकाउंट एक तरह का नॉमिनल रूल फॉलो करता है, तो देखो डेबिट पे मोस्टली सारे के सारे एक्सपेंसेस ही है। जैसे पहला गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अगर मैं इसका जर्नल एंट्री बोलूं तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या बनेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब मैं अभी ध्यान रखना, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कर रहे, तो मतलब मैंने कुछ खर्चा किया, किसके लिए किया? वो कंसाइनमेंट के लिए किया, इसलिए कंसाइनमेंट को डेबिट किया हुआ है, और मेरे पास एक एक्सपेंसेस हो रहा है, इसलिए कैश इन बैंक गोज आउट होगा, तो टू कैश इन, मतलब एंट्री क्या बन गया? कंसाइनमेंट टू कैश इन बैंक। सेम कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, मतलब देखो जो चीज टू में है ना वो क्रेडिट में जाएगा, जो चीज बाय में है वो डेबिट में जाएगा जब जर्नल एंट्री करोगे तो। अच्छा, अभी देखो डेबिट पे इधर इधर जितने भी दिख रहे हैं मोस्टली सारे एक्सपेंसेस ही है। जैसे कि कंसाइनर एक्सपेंसेस हुआ, कमीशन देना पड़ रहा है, मैं डीलर हूँ, अपने एजेंट को कमीशन दे रहा हूँ, मतलब मेरे लिए एक्सपेंसेस हुआ। फिर डेलिकेट कमीशन दे रहा है, एक्सपेंसेस हुआ। मेरा बैड डेट्स हो रहा है, मेरे एजेंट के पास कुछ बैड डेट्स हुआ है तो लॉस हुआ, वैसे कुछ डिस्काउंट वगैरह। यहाँ पे इनकम बोल सकते हो एक तरह का, जैसे कि सेल्स इनकम है, क्रेडिट सेल्स पैसा तो आएगा ना, रिटर्न्स गुड्स वापस आ गया, मैंने अपने कंसाइनी को जो गुड्स दिया था उसमें से फॉर एग्जांपल 2 फोन खराब था तो उसने रिटर्न कर दिया, तो इधर आएगा, याद है गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफ ब्रांच, यही वाला चीज था ऐसे ही। या फिर कंसाइनी ने कोई फोन ले लिया अपने पर्सनल, इसके लिए ड्राइंग हो गया। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और लास्ट में प्रॉफिट या लॉस। ये एक तरह का बोल सकते हो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस का मिक्सअप बोल सकते हो, मोस्टली ट्रेडिंग जैसा दिख रहा है आपको, समझेगा आपको। बस एक दो सम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इन चीजों को बस लिख के तो याद रहे कौन सा चीज कहाँ जाता है, कौन चीज कहाँ नहीं आता। डेबिट में सारे के सारे एक्सपेंसेस है मोस्टली, क्रेडिट में सारे के सारे इनकम है। ये कंसाइनमेंट हुआ। अब मैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के अंदर ही कंसाइनी का अकाउंट बना रहा हूँ। तो देखो आप थोड़ा ध्यान दोगे तो जहां जहां कंसाइनी दिख रहा है 1 2 3, इधर डेबिट में तो इधर क्रेडिट में आ गया, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। तो अब कंसाइनी ने सेल किया होगा तो इसलिए इधर आया हुआ है। देखो कंसाइनी इधर डेबिट में, इधर क्रेडिट में, इधर क्रेडिट में, तो इधर क्या आ गया? डेबिट में आ गया, ठीक है। कुछ ऐसे हमें अकाउंट्स बनाने हैं, बट अकाउंट्स अभी मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो कुछ समझेगा नहीं, पल्ले पड़ने वाला है नहीं। तो चीज़ों को लिख के रखो, जब हम लोग सम्स करेंगे, प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, तो वहाँ पे 2-3 सम करने का ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये कहाँ जाता है, वो कहाँ आता है, लिखते हैं हम लोग इसको कहाँ पे है। ये गुड्स एंड कंसाइनमेंट का अकाउंट है, और ये इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, ये तो बहुत ही इजी होता है। अगर आपको कंसाइनर आ गया ना, देखो ये जो अकाउंट है ना इसका अपोजिट है, इधर जो डेबिट में है उधर क्रेडिट में आएगा, इधर जो क्रेडिट में उधर डेबिट में। देखो ये 3 चीज दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो इधर 3, ठीक है। ऐसे ही कुछ चीजें हमें करना है। डेटर्स अकाउंट हमने ऑलरेडी सीखा है, ब्रांच अकाउंट में कैश इन बैंक, इधर क्रेडिट सेल्स आएगा, एक और लिखा नहीं है हमने। तो कंसाइनर है, डेलिकेट है, कमीशन कुछ पे किया, तो कुछ ऐसे चीजें है। तो देखते, तो हम लोग नेक्स्ट सम डायरेक्टली देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली सम्स देखेंगे तो क्लियर हो पाना। अकाउंट्स एक्सप्लेन करे कुछ फायदा नहीं है,
जब तक हम लोग सम्स करते नहीं है। अब मुझे सिर्फ इतना बताना, सारे मीनिंग एक्सप्लेन करना था, होता क्या है, कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट सम करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स एंड कंसाइनमेंट और कंसाइनर अकाउंट, इतने मोस्टली चीज़ें हम लोग करेंगे ज़रूर। तो चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।